Hello, I welcome you for this lecture on vapor compressor refrigeration system, in short, which is called as VCRS. So, ये जो सिस्टम है VCRS, ये मोस्टली जितने अपने एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, आपका एसी है, सब में VCRS सिस्टम यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो VCRS किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो इसमें एक चीज़ और समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का छोटा सा पार्ट है जिसको हम सोर्स और सिंक होता है। तो सोर्स क्या होता है? जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स। ठीक है, जैसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम की हम बात करें, एसी की बात करें, तो हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर रहा है जो कि हाई टेम्परेचर पे है, तो वो सोर्स हो जाएगा। और कहाँ से हीट ले रहा है? रूम से ले रहा है, तो वो रूम क्या हो जाएगा? सिंक का काम करेगा। देखिए इसमें आप देख सकते हो हाई टेम्परेचर वाला, ये हाई टेम्परेचर ऊपर बनाई हुई सोर्स है, और नीचे लो टेम्परेचर वाला ये सिंक का शो कर रहा है। इस तरह से कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक्ट करता है। जनरली क्या होता है, जितनी दुनिया में चीज़ों का फ्लो होता है, चाहे फ्लूइड का फ्लो की बात करें हम, या इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो की बात करें, फ्लूइड का फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। इसी तरह जो मास का फ्लो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। इसी तरह जो हीट का फ्लो है ये भी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है स्पॉन्टेनियसली। लेकिन जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन होता है, इसमें क्या है, हम हीट का फ्लो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर कराते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियसली बाई ऑन पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें क्या कराना पड़ता है? सिस्टम को वर्क सप्लाई करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सिस्टम लो टेम्परेचर से हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, ले रहा है, और ये रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, इस हीट को हाई टेम्परेचर पे सेंड कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। आप बोल सकते हो यहाँ से लो टेम्परेचर से इसने हीट को ऑब्जर्व किया, और इसने हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे हीट को रिजेक्ट कर दिया सोर्स। तो इस ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? वर्क सप्लाई करना पड़ता है। बेसिकली जो कंडेंसर वाला पार्ट है वो सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंक वाला पार्ट है वो सिंक को जो आपका एवोपरेटर वाला पार्ट है वो सिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कंप्रेसर में हम क्या कर रहे हैं? वर्क को दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं VCRS का एक्चुअल साइकिल। तो VCRS का जो पहला कंपोनेंट है वो है कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर आपको मालूम है कि अलग अलग तरह के कंप्रेसर्स यूज़ होते हैं, और किसी भी कंप्रेसर को रन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस कंप्रेसर को कनेक्ट करना पड़ेगा मोटर से। ठीक है, जनरली मोटर से कनेक्ट करके चलाते हैं, या बड़ा सिस्टम है तो हम जनरेटर वगैरह से भी कनेक्ट करके कंप्रेसर चला सकते हैं। तो आपने कंप्रेसर को मोटर से कपल कर दिया, और मोटर को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो शाफ्ट से। आपका कंप्रेसर की जो शाफ्ट है उसको मोटर की शाफ्ट से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो मोटर की शाफ्ट है उसको कंप्रेसर की शाफ्ट से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू सम बेल्ट सिस्टम, थ्रू गियरिंग सिस्टम। ठीक है, वो डिपेंड करता है जैसी फिजिबिलिटी होती है उसकी। ठीक है, तो कंप्रेसर में आप देख सकते हो यहाँ पे हम वर्क क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं कंप्रेसर को। कंप्रेसर के बाद जो रेफ्रिजरेंट जाता है वो आपका जाता है कहाँ? कंडेंसर में। आप ये देख रहे हो, ये कंडेंसर है। कंडेंसर में क्या हो रहा है? बेसिकली जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जा रहा है यहाँ से, सॉरी वेपर जा रही है यहाँ से, कंप्रेसर से जो वेपर जा रही है कंडेंसर में, वो वेपर्स क्या कर रही हैं? अपनी हीट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, कंडेंसर बेसिकली क्या है? एयर कूल कंडेंसर हो सकते हैं, वाटर कूल कंडेंसर हो सकते हैं। जनरली जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं हमारे घर पे या उसमें, तो उनमें एयर कूल कंडेंसर यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट आएगा, ये रेफ्रिजरेंट क्या करेगा? एयर को अपनी हीट को रिजेक्ट कर देगा। तो एयर को जब इसने अपनी हीट को रिजेक्ट किया, तो ये जो गैस फॉर्म में आया था, गैस फॉर्म से किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया। तो इसने यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू रिजेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हीट अपनी रिजेक्ट कर रहा है। इसके बाद कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट है इसको हम पास कराते हैं एक्सपेंशन वाल्व से। बेसिकली एक्सपेंशन वाल्व में थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है। थ्रॉटलिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस इन द प्रेशर। तो यहाँ पर क्या होता है? एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है, कैपिलरी ट्यूब लगी होती है, जिससे क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आ रहा है, उसका क्या होगा? प्रेशर और टेम्परेचर ये रिड्यूस कर देगा। जब इसका प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो इसको हम भेजते हैं इवापोरेटर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंशन वाल्व है, एक्सपेंशन वाल्व से एवापोरेटर में आया। और एवापोरेटर में बेसिकली क्या होता है? एवापोरेटर में क्या होता है? हीट अब्जॉर्ब होता है। जैसे आपका हम एसी की बात करें तो अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो एवापोरेटर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? उस रूम से हीट को अब्जॉर्ब किया। अब चूंकि इसका टेम्परेचर और प्रेशर कम है, तो इस प्रेशर पे ये क्या होता है? जो रेफ्रिजरेंट इसमें फ्लो होता है, वो रेफ्रिजरेंट क्या हो जाता है? बॉयल हो जाता है।
बॉयल होने का मतलब ये है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा था दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द गैसियस ऑफ वेपर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर आगे, तो ये गैस यहाँ पे आपको इस जगह इवेपोरेटर के आउटलेट पे आपको क्या मिल जाएगा, गैस मिल जाएगा, वेपर मिल जाएगा। लेटर दिस गैस और वेपर्स आर मेड टू पास थ्रू कंप्रेसर अगेन। तो इस तरह से आपकी पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। मोटे मोटे तौर पे देखें तो कंप्रेसर में हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं, कंडेंसर में हीट का रिजेक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन वाल्व में प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, और इवेपोरेटर में क्या हो रहा है, हीट ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो ये सोर्स बोल सकते हैं इसको आप, ये सिंक वाला पार्ट है, और ये आप वर्क सप्लाई कर रहे हैं। जैसे यदि आप उससे कंपेयर करें जो प्रीवियस डायग्राम था सोर्स और सिंक वाला, तो ये सोर्स हो जाएगा, इधर सिंक वाला पोर्शन हो गया, और ये वर्क हम सप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ और मैंने शो किया है कि ये कलर है ब्लू कलर, इसमें आपको ये लिक्विड लाइन है, बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड लाइन। और ये कलर है, इससे हमने क्या शो किया है, गैस लाइन। ठीक है, तो ये गैस का फ्लो हो रहा है। और इसमें हम ये बेसिकली कंप्रेसर से कंडेंसर तक जो लाइन जाती है ना, इसको हम डिस्चार्ज लाइन भी बोलते हैं, और ये जो एक्सपेंशन वाल्व से कंप्रेसर तक लाइन जाती है इसको हम सक्शन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं। जैसे यदि हम कंप्रेसर की बात करें तो कंप्रेसर में हम जो अज्यूम करके चलते हैं कि इसमें रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। ठीक है, चूँकि एनालिसिस के करना है तो इसलिए हम प्रोसेस को रिवर्सिबल मान के चलते हैं, और इसमें प्रोसेस बहुत फास्ट अकर हो रही है इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस जिसमें हीट का इंटरेक्शन नहीं होता हो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट फ्लो नहीं होती। जो वेरी फास्ट प्रोसेस होती हैं उन सारी प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं। तो कंप्रेसर की जो स्पीड है वो बहुत तेज स्पीड में, मतलब एक जो प्रोसेस हो रही होती है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो रही है, तो दैट्स वाई दैट प्रोसेस कैन बी कंसिडर एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके बाद कंप्रेसर के बाद है आपका कंडेंसर। तो कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर है जिसमें क्या होता है, आपका रेफ्रिजरेंट अपनी हीट किसको रिजेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करता है, एयर को रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है, प्लस फेज चेंज हो रहा है। जो आपका गैस आ रहा है वो गैस किस में चेंज हो जा रहा है, लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, वेपर जो आ रही हैं वो लिक्विड में चेंज हो जा रही हैं। इसके बाद आप देखेंगे थ्रॉटलिंग, एक्सपेंशन वाल्व में, एक्सपेंशन वाल्व में थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रही है। थ्रॉटलिंग में बेसिकली क्या होगा, प्रेशर कम होगा, और प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी कम होता है, वो इस तरह से डिजाइंड होते हैं। इसके बाद है थ्रॉटलिंग के बाद जो रेफ्रिजरेंट आता है, आपने देखा था प्रीवियस डायग्राम में कि इसको हम फ्लो कराते हैं एवोपरेटर से। तो एवोपरेटर में बेसिकली क्या हो रहा है, हीट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जहाँ हीट का अब्जॉर्प्शन होगा तो जिस स्पेस से हीट वो अब्जॉर्व करेगा तो उस स्पेस में क्या होगा, कूलिंग होगी। ठीक है, तो अब इसको हम इसके जो थर्मो डायग्राम्स है उस पर शो करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पीएस डायग्राम है। ये जो पहला डायग्राम है ये वाला, ये जो डायग्राम है ये पीएस डायग्राम है। तो पीएस डायग्राम यहाँ से 4 to 1 ये जो प्रोसेस है, ये बेसिकली प्रोसेस दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक ये प्रोसेस है, ये कंप्रेसर में हो रहा है। 4 to 1 जो प्रोसेस है ये कंप्रेसर में हो रहा है, जिसको हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बोल रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम है। प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम तो नीचे ये प्रेशर वर्टिकल जो एक्सिस है वो प्रेशर को शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एंथैल्पी को शो कर रहा है। तो आप देखेंगे 4 to 1 में क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्लस जो रेफ्रिजरेंट है उसकी एंथैल्पी बढ़ रही है। एंथैल्पी बेसिकली होता है H = U + PV, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। फॉर द टाइम बिंग आप इसको ये मान लीजिए। फिर 1 से 2 ये जो प्रोसेस ये कंडेंसर में हो रही है। 1 से 2 जो प्रोसेस है ये किस में हो रहा है, कंडेंसर में हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे 1 से 2 प्रोसेस ये, ठीक है। तो 1 से 2 प्रोसेस कंडेंसर में हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट है और एंथैल्पी रिड्यूस हो रही है। 2 से 3 जो प्रोसेस है, तो आप सॉरी 2 से 3 जो प्रोसेस है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 से 3 प्रोसेस जो, ठीक है, ये 2 से 3 प्रोसेस हो रही है आपकी एक्सपेंशन वाल्व में या थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, जिसमें आपका प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद 3 to 4 जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हो रही है एवोपरेटर। आप देखेंगे जो हीट का रिजेक्शन है वो हमेशा ज़्यादा होता है इन कंपेरेटिव टू हीट अब्जॉर्प्शन। इसलिए आप इसका एक कंसिक्वेंस ये भी होता है कि जो कंडेंसर का साइज होता है वो एवोपरेटर के साइज से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये क्योंकि कंडेंसर और एवोपरेटर दोनों हीट एक्सचेंजर ऑलमोस्ट दिखने में एक जैसे हैं, तो ये तो आपको दोनों रख दिए हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कंडेंसर या एवोपरेटर देख के आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसका साइज बड़ा होगा वो कंडेंसर होगा, जिसका साइज छोटा होगा वो एवोपरेटर होगा। इसके बाद आप देखेंगे ये दूसरा जो डायग्राम, पहला पीएस डायग्राम था, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम, और ये टीएस डायग्राम ड्रॉ किया है इसमें, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो टेम्परेचर ये 4 to 1 आपका कंप्रेशन में हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक मीन्स आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जिसमें आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है,
और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो 4 to 1 में आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। फिर 1 से 2 ये किस में हो रहा है, कंडेंसर में हो रहा है। तो इसमें कंडेंसर में देखो आप क्या हो रहा है कि आपका जो टेम्परेचर है वो पहले टेम्परेचर कम हुआ, फिर उसका फेज चेंज हुआ, क्योंकि ये कंप्रेसर से बाहर जो रेफ्रिजरेंट आता है वो सुपर हीटेड फॉर्म में होता है। सुपर हीटेड पहले सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। अब सैचुरेटेड में जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद ये फेज चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ आपका गैस है, गैस से किस में चेंज होगा, लिक्विड में। तो 2 पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, लिक्विड है, और ये 1 पॉइंट पे क्या है, गैस है। फिर 2 से 3 थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, जिसमें आपका क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है और टेम्परेचर भी कम हो रहा है। इसमें आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। 3 से 4 प्रोसेस हीटर या इवापोरेटर हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है, आपका हीट ऑब्जर्व हो रहा है, और हीट ऑब्जर्व होने के कारण क्या हो रहा है, इसका जो फेज चेंज हो रहा है ना। देखोगे यहाँ पे जो एंटर कर रहा है वो लिक्विड फॉर्म में एंटर कर रहा है, और जब वो लीव करता है तो किसके फॉर्म में लीव करता है, गैस की फॉर्म में लीव करता है। कुछ लिक्विड होता है तो उसको फिल्टर आउट कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ पा रहे हो, कंप्रेसर में प्रोसेस, कंप्रेसर का प्रोसेस देखा, कंडेंसर का प्रोसेस देखा, एक्सपेंशन बॉल का प्रोसेस देखा, और इवापोरेटर का प्रोसेस देखा। अब इसमें एक और होता है, इस एक हम कैलकुलेट करते हैं COP। तो COP क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, और कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है तो उसका परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इसका परफॉर्मेंस को गेज करते हैं, मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ COP, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो COP को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व अपॉन अमाउंट ऑफ वर्क सप्लाई, कितना आपने वर्क सप्लाई किया। तो आप देखोगे दोनों इसमें ये दोनों कंपोनेंट एनर्जी है, तो एनर्जी अपॉन एनर्जी, तो इसकी COP की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू। और आप इसमें कुछ कमेंट्स वगैरह दे सकते हैं, और आपका कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर